जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, हमारे पूर्वजों को अपमानित किया, जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, क्या उनके नाम पे भारत में एक भी सड़क होनी चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा भैया, सब लोग थोड़ा मुंह खोलो, जोर जोर बोलो। रिकॉर्डिंग इधर हो रही है तो आपकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। इन वहशी दरिंदों के नाम पे एक भी सड़क, मोहल्ला, गली होना चाहिए क्या? नहीं। अब भारत में 1000 सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं, थानों के नाम, कस्बों के नाम, जिलों के नाम, शहरों के नाम, वार्डों के नाम, गांवों के नाम 1000 है। तो मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि अगर चुनाव के पहले एक एक नाम बदलेंगे तो अगले 500 साल तक नाम बदलते रहेंगे। साल में 10-10 नाम बदलेंगे तो भी अगला 100 साल लग जाएगा। तो इसका समाधान क्या करना चाहिए? तो इसका समाधान मैंने भारत के संविधान से ढूंढने की कोशिश किया। सर माननीय जज साहब बैठे हुए हैं, शेखर यादव साहब, बहुत चर्चित है, पूरे देश में चर्चा होती रहती साहब की। तो हमने संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द पकड़ा, सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो, और हम स्वाभिमान के साथ जिए। इसको कहते हैं सोवरिन, जिसको कहते हैं संप्रभुता। मैंने भारत के 1000 शहरों का नाम की लिस्ट बनाई और वो नाम किसने क्यों बदला था उसके पूरा डिटेल बनाया। मैंने एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा साहब, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कुरान में लिखी हुई बात को लोग सही मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन रामायण बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं, तो लोग बाइबल को भी सही बात मानते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे भगवत गीता में है, हमारे वेद में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे रामायण में है, हमारे महाभारत में है, वो नाम बदल चुके हैं। उनको हम भारत के नक्शे पे ढूंढते तो हमको मिलते ही नहीं है। मैंने कहा महाभारत में लिखा हुआ है भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा। सबने महाभारत में सुना होगा 5 ग्राम सुई अग्रम नहीं दास्यामी बिन युद्धे न केशव। हम 5 गांव छोड़ो, एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। हमने कहा महाभारत में लिखा हुआ है, लेकिन उन 5 गांव को जब मैं भारत के नक्शे पे ढूंढ रहा हूं तो हमको नहीं मिल रहे। एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान ने उसको गाजियाबाद बना दिया। एक गांव था तिलप्रस्थ, फरीद खान ने उसको फरीदाबाद बना दिया। तीसरा गांव था सोनप्रस्थ, वो सोनीपत हो गया। चौथा गांव था पानप्रस्थ, वो पानीपत हो गया। 5वां गांव था इंद्रप्रस्थ, वो दिल्ली हो गया। अब इन 5 गांवों को मैं ढूंढ रहा हूं, भारत के नक्शे पे मिल ही नहीं रहे। महाभारत की प्रमुख पात्र है पांचाली। पांचाली का जन्म हुआ पांचाल में। मैंने कहा साहब, भारत के नक्शे पे हमको पांचाल नहीं मिल रहा है, क्योंकि फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। जहां पे परशुराम जी के पिताजी का आश्रम था, उस स्थान का नाम था जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। तो ऐसे मैंने 1000 स्थानों का नाम की लिस्ट बनाई। मैंने सामान्य सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। मैंने कहा मुर्शीद खान ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खान ने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खान ने विदोह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, फर्रुख खान ने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंगजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। मैंने इन स्थानों को हमारे ढूंढता हूँ तो हमें हमारे इतिहास में नहीं मिल रहे, ना भूगोल में मिल रहे। हमारे बच्चे गलत इतिहास पढ़ रहे हैं, गलत भूगोल पढ़ रहे हैं। जो वास्तव में इतिहास है, जो वास्तव में भूगोल है, तो है ही नहीं है। तो एक काम करिए, आपने अब तक अपने अधिकारों का उपयोग करके बहुत सारे आयोग बनवाए हैं, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाने का निर्देश दीजिए। भारतीय नेमिंग कमीशन
उसमें इतिहासकार भी हों, एक रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष हो जाएं, और जिनको जिनको चाहिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। देश भर में 1000 नामों की लिस्ट मैं दे रहा हूं, एक साथ एक झटके में इनको बदल दीजिए। बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, जोर से बोलिए जरा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह काम हमारा नहीं है, यह सरकार का काम है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सरकार के पास जा रहा हूं, आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, काम तो होगा, गुलामी के नाम तो मिटेंगे। मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए, जोर से बोलिए। मैंने एक और PIL फाइल किया। मैंने कहा साहब मुगल आए, बहुत सारी कुरीतियां शुरू हुई, अब मुगल चले गए हैं, तो जब मुगल चले गए तो उनकी कुरीतियां चली जानी चाहिए, रुकनी चाहिए, चली जानी चाहिए। हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था, लेकिन वो हमारी बहन बेटियों को उठा लेते थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने बाल विवाह शुरू कर दिया। रात्रि विवाह तो महापाप है, सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार भी महापाप है, लेकिन दिन में विवाह होता था, दिन में डोली उठती थी, वसी दरिंदे वो डोली उठा लेते थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने मजबूरीवश रात्रि विवाह शुरू किया। घूंघट प्रथा तो हमारे देश में थी ही नहीं, लेकिन वो वसी दरिंदे उठा लेते थे, इसलिए घूंघट प्रथा शुरू हो गई। हमारे देश में घर में विवाह होता ही नहीं था, हमारे देश में मंदिर में विवाह होता था, लेकिन मंदिर सार्वजनिक स्थान होता था, वो वसी दरिंदे उठा लेते थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने घर में शादी शुरू किया। घर में भी क्या, आंगन में शुरू कर दिया, आंगन में शुरू कर दिया कि बाहर जेंट्स रहेंगे, बाय द वे हमला भी होगा तो कम से कम जेंट्स लड़ेंगे। ये बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, सती प्रथा, ये हमारी कुरीति नहीं है, ये वामपंथी झूठे इतिहासकारों ने फालतू बता दिया हमारी कुरीति, हमारी कुरीति नहीं है। ये 3 तलाक हमारी कुरीति है कि मुगलों की है, जोर से बताइए जरा। मुगलों की। ये तलाक़े हसन मुगलों की कुरीति, तलाक़े हसन मुगलों की कुरीति, तलाक़े बाइन मुगलों की कुरीति, हलाला मुगलों की कुरीति, तहर्रुस मुगलों की कुरीति। मैंने कहा जब मुगल चले गए तो मुगलों की कुरीति उनके साथ जानी चाहिए, काहे लिए यहाँ रखना। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया, यह भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। तो अभी सेंटर में तो नहीं आया है, लेकिन राज्यों में शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में UCC आ गया, गुजरात में UCC आ गया, मध्य प्रदेश में आने वाला है, असम में भी आ गया है। मुझे लगता है पहले 10-12 राज्यों में आएगा, फिर बाद में सेंटर में भी आएगा, लेकिन अगले चुनाव के पहले पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता आ जाएगा। ये कुरीतियां खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जोर से बताइए इधर। हम गुलाम कब तक रहेंगे, कब तक गुलामी की कुरीतियां लेके ढोएंगे। अच्छा, कुछ लोग लग रहा होगा कि रात्रि विवाह महापाप कैसे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र पे रोक दिया, इसलिए जहां मुगलों का प्रभाव कम हुआ वहां आज भी दिन में विवाह होता है। आप कर्नाटक देख लीजिए, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, आज भी वहां दिन में विवाह होता है। वहां सारे शुभ कार्य बाल खोल के होते हैं। उन 5 राज्यों में महिलाओं के सर पे आपको पल्लू नहीं मिलेगा, महिलाओं के सर पे ये गजरा मिलता है, खुशबूदार फूल में माला मिलता है। लेकिन हमारा बहुत था यहां पे, और जहां जहां के राजा ज्यादा दरिंदे थे वहां कुरीतियां और फैली। जैसे इस प्रयागराज के 200 किलोमीटर में बाल विवाह बहुत ज्यादा है, घूंघट प्रथा बहुत ज्यादा है, रात्रि विवाह होता ही होता है, क्योंकि एक यहां वसी दरिंदा था जिसने हमारी 5000 बहन बेटियों को छांट छांट के, सुंदर हमारी माताओं और बहनों को कब्जा करके अपने घर में रखा था। उसको हरम कहते हैं। आप गूगल करके देखना कि इतिहास में सबसे बड़ा हरम किसका था, और जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा, जोर से बोलिए जरा, अरे इतना धीरे बोलना ही लाभ, जिसका सबसे बड़ा हरम वो सबसे बड़ा, और हमारे वामपंथी झूठे इतिहासकारों ने उसको सबसे महान बता दिया। 5000 हमारी माताओं और बहनों को उसने कैद में करके रखा था। उसके बाद भी मन नहीं भरता था तो मीना बाजार में घूमता रहता था, और उसको महान बता दिया। और बहुत सारे महान के ऊपर उसको लिख लिख के IAS IPS भी बन गए। महान अकबर के ऊपर कहानियां लिख लिख के लोग टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS IPS बन गए। ये झूठी कहानियां, झूठा इतिहास बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आशा करता हूं बहुत जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, और ये गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया,
मुता मिस्यार तहर्रुज जो दुनिया भर का चल रहा है ये भी बंद हो जाएगा।